टी45 क्या स्थिति है उसका? एक भी कोई आज दिशा का महत्वपूर्ण बैठक है भी इस जिला के लिए। ये दिशा की बैठक के माध्यम से हम लोग विकास को कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं, विकास के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, हर तरह का विषय हम लोग थे। हमारे 6 विधायक थे, जिला परिषद अध्यक्ष हमारे प्रमुख थे, जिला परिषद के सदस्य लोग थे, हमारे गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद भी थे। सारे लोगों ने और हमारे जिला के सभी अधिकारी हमारे बाइक गिरिडीह से थे और सारे लोगों के बीच में शांतिपूर्ण हुआ। मगर दुख के साथ रहना पड़ता, एक भी पूर्व के जितने भी प्रतिनिधि एक भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ, जबकि अगले साल भर लगभग दिशा का बैठक हुआ 1 साल हो चुका है। साल में फिर अभी हम सांसद बनने के बाद और सरकार पहली बैठक बैठक में एक भी प्रतिनिधि जो पूर्ण था, जो हमारे पूर्व के हमारे सांसद जो उनकी अध्यक्षता में हुई थी, की अध्यक्षता में जो भी अध्यक्षता हुआ था, एक भी प्रस्ताव पूर्ण नहीं हुआ, एक भी कार्य हुआ नहीं है और सारा यूज खत्म हुआ है। हम लोगों ने बस एक ही प्रस्ताव दिया, 2 महीने के बाद हम लोग समय दिए जिला प्रशासन को, जो अगर इस तरह का लापरवाही किया है, सरकारी योजना का लूट किया है, चाहे केंद्र सरकार का है या राज्य सरकार का, वैसे संवेदक पर कब से और कब तक कार्रवाई कर रहे हैं, या तो काम जो अधूरा पड़ा हुआ है, कोई 60%, 70%, 80% जो काम हो गया, उस काम को कब आप पूर्ण कर रहे हैं। इसके लिए 2 महीना का समीक्षा का समय हम लोगों ने लिया। सारे विधायक दोनों सांसद मिलकर हम लोग इसी मुद्दे को समझते हैं कि 2 महीना के अंदर फिर समीक्षा बैठक आप कर लीजिए, 2 महीना की बैठक फिर हम लोग दिशा की बैठक करेंगे, उस पर निर्णय लेंगे कि हम लोग आगे क्या करना है। क्योंकि पूर्व का जो भी समस्या था वो निदान हुआ ही नहीं, तो हम लोग समस्या देंगे। समस्या तो हम लोगों ने दिया है, समस्या वर्तमान में स्थिति जो प्रकट हुआ है उस समस्या को हम लोगों ने दिया है। उन समस्या को भी हम लोगों ने आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्द बैठक करेंगे। एक पानी का भी बैठक हम लोग करेंगे, पानी के लेकर पूरे जिला में पानी का व्यवस्था को सुनिश्चित हो, इसके लिए हम लोग बैठक करेंगे। उसके बाद एयरपोर्ट के लेकर भी हम लोगों ने प्रस्ताव हम अपने स्तर से दिए हैं और सारे विधायकों ने भी सहमति जताई है कि DMFP फंड से भी हम लोग यहाँ पे एयरपोर्ट बना सकते हैं। हम ऑल इंडिया चेयरमैन से बात किए हैं, ऑल इंडिया के हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो उनसे भी हम बात कर चुके हैं, माननीय अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से भी हम बात कर चुके हैं, एयरपोर्ट मिनिस्टर से बात कर चुके हैं। हम राज्य के जो हमारे जो अलका तिवारी हैं उनसे भी हम बात कर चुके हैं कि हमारा कैसे यहाँ पे एयरपोर्ट का जगह मिले, एयरपोर्ट कैसे बने, इसके लिए पैसे का व्यवस्था केंद्र सरकार देने के लिए हर चीज़ तैयार है। उसके लिए हम लोग ज़मीन का उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार से मांग किए। राज्य सरकार देखिए कब तक हम लोग को जमीन उपलब्ध करा रही है, तब तक हम लोग जरूर यहाँ पर एयरपोर्ट बनाने का काम करेंगे। दूसरी बात, बिरसा हो, धनबाद हो, बाघमारा हो, झरिया हो, चाहे टुंडी हो, सारे जगहों पर लगभग हजारों हजार करोड़ का योजना चल रहा है, मगर एक भी योजना, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 8 साल से, कोई 7 साल से, एक भी योजना धरातल पर है ही नहीं। क्योंकि राज्य सरकार की कमी के चलते या उदासीनता के कारण नहीं हो पा रही है। जब तक वैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करेगी तब तक ये काम करने वाले नहीं है। लूटने वाले तो बस बैठे हुए हैं, लूटने वाले को बचाने वाला का ज़्यादा उसका जिज्ञासा होना चाहिए, राज्य सरकार का ज़्यादा जिज्ञासा होना चाहिए कि हम राज्य सरकार में रहकर कैसे उसको जिज्ञासा करें, कैसे हम उसको काम को धरातल पर उतारें। और राज्य सरकार का योजना हो या केंद्र सरकार का योजना हो, उसका फंड को लूट खसोट में कौन लगा हुआ है, उसके पीछे भी हम लोगों को पढ़ना चाहिए। अभी आप देखें झरिया में, खासपुर झरिया में, वहाँ से लेकर खासपुर यहाँ तक आपका क्या बोलते हैं, लगभग 1100 मीटर रोड को कबाड़ दिया गया। ये तो नेक्सलाइट वाला काम किया है। हमने कहा कि वैसे लोग तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। 1100 मीटर रोड को बनाने के बाद तुरंत रात को उसको कबाड़ दिया गया। हमने समय दिया, हर हाल में समय दिए कि वैसे नेक्सलाइट की तरह काम करने वाले जो भी व्यक्ति हो, धनबाद में किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा, उसको जेल हर हाल में जाना होगा। और 2 महीना हम लोग उसको भी समय दिए कि तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। महोदा में एक DPR हम लोगों ने जो धनसार से लेकर गोविंदपुर तक फ्लाईओवर का निर्माण लगभग 1000 करोड़ का फंड हमने लाया था, प्रस्तावित हो चुका था, स्वीकृति हो चुकी थी, टेंडर हो चुका था, DPR का टेंडर, उसको राज्य सरकार के द्वारा किस कारण से कैंसिल कर दिया गया है 13 तारीख को। ये बहुत दुखद के साथ कहना पड़ रहा है। हम राज्य सरकार से भी आग्रह करना चाहेंगे, इस तरह का मन में न भेदभाव रखते हुए धनबाद को विकास के क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर हम लोगों का सहयोग करें, साथ दे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, राज्य सरकार जितनी भी पैसा का डिमांड विकास के काम के लिए लेंगे, केंद्र सरकार से दिलाना, हम सांसद होने के नाते, भाजपा के सांसद होने के नाते
और धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद होने के नाते मैं विश्वास दिलाता हूँ कि केंद्र सरकार से सारा फंड लाने का काम मेरा है। राज्य सरकार को जमीन पर उतारना राज्य सरकार का काम है। गया पुल चौड़ी वो काम हो, पहले तो हुआ नहीं था। पहले हम लोगों ने 3 बार टेंडर कोई डाला ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जान रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से धनबाद में आतंक का माहौल है, क्राइम का माहौल है, क्राइम क्रिमिनलों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। मगर मैं सांसद बनने के बाद सीधी स्पष्ट रूप से मैं बोल दिया, धनबाद में किसी प्रकार का कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी, कोई अशांति नहीं, कोई रंगदारी नहीं। अगर वैसे लोग हैं वो जहाँ पे भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसको जिस स्तर से समेटना पड़े, लपेटना पड़े, हम केंद्र सरकार क्या है।